द मेन ड्रॉबैक ऑफ हाइजीन थ्योरी वाज, जो हाइजीन की थ्योरी थी उसका मेन फेल होने का रीजन क्या था? वो था फेलियर इन एक्सप्लेनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये तो बिल्कुल नहीं था। फेलियर ऑफ एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं हाइजीन से। फेलियर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग, बिल्कुल सही बात है। न्यूटन रिंग्स, बेसिकली न्यूटन रिंग्स होती क्या है? न्यूटन रिंग्स बेसिकली क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि वो एक वाटर का ड्रॉपलेट है, ठीक है? इस पे जैसे लाइट गिरा तो लाइट इसके सरफेस से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, दोनों सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। तो कई बार ये दोनों लाइट मिल जाएगा, मिलके क्या बना देगा? ब्राइट फ्रिंज बना देगा। कई बार एक दूसरे से क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा, तो डार्क फ्रिंज बना देगा। तो इस पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं? न्यूटन्स रिंग, ठीक है? तो जो इसको जो हाइजन की थ्योरी है, ये फेल हो गई थी कि न्यूटन रिंग्स बन कैसे रही, कभी डार्क बन रही, कभी ब्राइट बन रही है। तो ये जो फेलियर का कारण है हाइजन का, हाई द मेन ड्रॉबैक ऑफ हाइजन थ्योरी वाज फेलियर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन और फेलियर ऑफ एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द ईदर मीडियम, ठीक है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। और क्या होता है ये न्यूटन्स रिंग्स क्या होता है? जब भी कोई दो सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा तो दोनों वेव्स रिफ्लेक्शन के बाद क्या करती है? या तो मिल जाती है, मिलने के बाद क्या करेगी वो? ब्राइट फ्रिंज बनाएगी, या फिर एक दूसरे से अलग हो जाती है, तो अलग होने के बाद क्या बनाएगी वो? डार्क फ्रिंज बनाएगी, ठीक है? इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। द रिंग्स ऑफ न्यूटन आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस विच इज ऑल्सो लाइट वेव that are reflected from the top and the bottom surface of the air film which is formed between the lens and glass sheet, है ना? तो टॉप और बॉटम सरफेस से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। और ग्लास फिल्म में क्या कैसी फिल्म बनेगी? जो भी स्क्रीन है थिन फिल्म, उस पर कैसी फिल्म बनेगी? कई बार बनेगी ब्राइट और कई बार बनेगी डार्क।